जब कोई हमारा अपमान करता है या हमें दुख पहुंचाता है तो एक बहुत सीधी सीधी प्रतिक्रिया होती है। हमें दर्द होता है, गुस्सा आता है और हम हमेशा यही सोचते हैं कि दर्द की वजह वो दूसरा इंसान है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या दर्द की वजह बाहर है या फिर उसकी जड़ हमारे अंदर कहीं बहुत गहरी है? ये सवाल हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। और वो क्या है? जब मैं बदलता हूं तो दुनिया बदलती है। हमारा मिशन आज इसी सच्चाई को कुछ दिलचस्प कहानियों और सिद्धांतों के जरिए समझना है और ये जानना कि हमारी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल असल में किसके हाथ में है। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसे मानना मुश्किल है ना? मतलब जब कोई आकर सीधे सीधे आपको कुछ बुरा कहता है तो मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी कि गलती उसकी है। हाँ, स्वाभाविक है। वो माचिस लेकर आया, उसने आग लगाई, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, माचिस। हमारे स्रोत इसी से जुड़ा एक सिद्धांत देते हैं जिसे वो कहते हैं बारूद और माचिस का सिद्धांत। बारूद और माचिस, अच्छा। कल्पना कीजिए कि हमारा मन एक कमरा है और हमने अपनी जिंदगी के अनुभवों से इस कमरे में बहुत सारा बारूद इकट्ठा कर रखा है। और ये बारूद क्या है? हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार, हमारी असुरक्षाएं, ये सब। बिल्कुल। अब कोई बाहर से आता है और वो एक जलती हुई माचिस लेकर आता है। ये माचिस उनके कड़वे शब्द हो सकते हैं या उनका कोई व्यवहार। अब सवाल ये है कि कमरे में विस्फोट क्यों हुआ? क्या माचिस की वजह से? मेरा तो दिमाग यही कहेगा कि हाँ, माचिस की वजह से। अगर वो माचिस लेकर ही ना आता तो सब शांत रहता। यहीं पर हमें रुककर सोचने की जरूरत है। विस्फोट माचिस की वजह से नहीं हुआ। तो फिर? विस्फोट कमरे में पहले से मौजूद बारूद की वजह से हुआ है। सोचिए, अगर वो कमरा खाली होता, अगर उसमें बारूद होता ही नहीं, तो कोई एक क्या 1000 जलती हुई माचिसें ले आता। तो कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं। वो सब आकर बस बुझ जाती। कोई धमाका नहीं होता। इसका मतलब है कि दूसरे लोग सिर्फ एक ट्रिगर हो सकते हैं, एक चिंगारी। लेकिन दुख का जो बड़ा धमाका होता है वो हमारे अपने ही बारूद से होता है। वाह, ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। जी। तो आप कह रहे हैं कि ये जो बारूद है, असल समस्या वो है, पर ये बारूद बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ गुस्सा और अहंकार है या कुछ और भी है? इसे और गहराई से समझने के लिए हमारे स्रोत एक और नियम बताते हैं, नमक और घाव का नियम। नमक और घाव? हाँ, मान लीजिए आपके हाथ पर एक खुला ताजा घाव है। हाँ। अब अगर कोई उस पर बस थोड़ा सा नमक छिड़क दे तो क्या होगा? जाहिर है बहुत जलन होगी, मैं दर्द से चिल्ला उठूंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी त्वचा एकदम स्वस्थ है, कोई घाव नहीं है, और तब कोई इस पर नमक रगड़ता है तो शायद थोड़ी खरोच लगे पर वैसी जलन नहीं होगी। सही। यहाँ पर दूसरे का कड़वा व्यवहार उस नमक की तरह है और हमारी अपनी कमजोरी, हमारी उम्मीदें, हमारा अहंकार वो उस खुले घाव की तरह है। तो जब हमें दर्द होता है हम चिल्लाते हैं कि तुम्हारे नमक ने मुझे जला दिया, जबकि सच्चाई ये है कि मेरा घाव खुला था, इसलिए तुम्हारे नमक ने असर किया। हमारे स्रोत बुद्ध का उदाहरण देते हैं। लोगों ने उन्हें गालियां दी, उनका अपमान किया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? ऐसा नहीं था कि नमक नहीं छिड़का गया, पर उनके अंदर अहंकार का कोई घाव ही नहीं था। नमक को असर करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली। तो ये घाव या ये बारूद, ये एक तरह से हमारे अंदर के सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, जैसे कुछ अदृश्य बटन जिन्हें कोई भी आकर दबा सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे बटन का मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। हम सबके अंदर ऐसे कई बटन लगे होते हैं। जैसे मुझे कोई अनदेखा नहीं कर सकता, मेरी बात कोई काट नहीं सकता, या मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। अच्छा? जब कोई दूसरा व्यक्ति अनजाने में या जानबूझकर बस उस बटन को दबा देता है तो हमारे अंदर का सिस्टम गड़बड़ा जाता है और हमें दुख होता है। तो अगर दुख हो रहा है तो इसका मतलब बस इतना है कि वो बटन अभी भी एक्टिव है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने वाली बात है। हम हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते हैं, पर ये सारे सिद्धांत तो कह रहे हैं कि उंगली अपनी तरफ मोड़ो। और मजे की बात यह है कि जब हम किसी पर एक उंगली उठाते भी हैं तो हमारी बाकी 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही होती हैं। हाँ, ये तो है। ये 1.3 का अनुपात है। शायद 25% समस्या बाहर है, लेकिन 75% जिम्मेदारी और समाधान हमारे अंदर है। और वो 3 उंगलियां हमसे क्या कहती हैं? वो क्या सवाल पूछती हैं? पहला सवाल है, क्या मुझ में भी यही कमी है? अक्सर हम दूसरों में वही चीज सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं जो हमारे अंदर कहीं दबी होती है। ये बात तो है। दूसरी उंगली पूछती है, मेरा नजरिया कैसा है?
क्या मैं इस स्थिति को अहंकार से देख रहा हूं या समझदारी से? और तीसरी सबसे जरूरी उंगली पूछती है, मेरी असली शक्ति क्या है? और हमारी असली शक्ति क्या है? दूसरों को काबू करना हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन खुद को संभालना, शांत रखना, यह 100% हमारी शक्ति है। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लग रहा है, लेकिन असल जिंदगी में इस सोच को अपनाना बहुत मुश्किल है। क्या कोई कहानी है जो दिखाती हो कि ये मानसिक बदलाव काम कैसे करता है? हाँ, एक बहुत ही सुंदर कहानी है, आंधी और दरवाजे की दस्तक। अच्छा। एक विद्वान थे जो एक तूफानी रात में एकांत में बैठकर कुछ लिख रहे थे। बार बार दरवाजे पर खट 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 की आवाज आ रही थी, जिससे उनका ध्यान भटक रहा था। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, सोचा हवा होगी, पर जब आवाज बढ़ती गई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। कौन बेवकूफ है जो मुझे इतनी रात को परेशान कर रहा है? ऐसे कुछ सोचा होगा उन्होंने। बिल्कुल। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए उठे, आज उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। वो दरवाजा खोलने गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। क्यों? क्या हुआ? सामने कोई नहीं था, बस पेड़ की एक डाल तेज हवा की वजह से बार बार दरवाजे से टकरा रही थी। अच्छा, तो गुस्सा इंसान पर था, पेड़ की डाल पर नहीं। यही इस कहानी का सार है। गुस्सा आवाज से नहीं था, गुस्सा इस सोच से था कि कोई व्यक्ति जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। और जैसे ही ये सोच मिटी, गुस्सा भी मिट गया। बिल्कुल। दुनिया के ज्यादातर लोग भी उस हवा के झोंके की तरह ही हैं, जो अपने संस्कारों, अपनी मजबूरियों की वजह से कोई व्यवहार कर रहे होते हैं। वो हमें निशाना बनाने के लिए नहीं कर रहे, हमारी सोच उन्हें विलेन बना देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर स्थिति में हमारे पास एक विकल्प होता है। हम या तो हालात के हिसाब से बदल जाएं या फिर हालात को अपने हिसाब से बदलें। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे स्रोत एक और शक्तिशाली रूपक देते हैं। क्या आप एक थर्मोमीटर बनना चाहते हैं या एक थर्मोस्टैट? थर्मोमीटर और थर्मोस्टैट। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प तुलना है, समझाइए इसे। थर्मोमीटर क्या करता है? वो बस कमरे के तापमान को पढ़ता है और वैसा ही हो जाता है। मतलब बाहर गर्मी है तो उसका पारा चढ़ जाएगा, सर्दी है तो गिर जाएगा। उसका माहौल पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वो माहौल का गुलाम है। और दुनिया में ज्यादातर लोग शायद ऐसे ही जीते हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो गए, पारा चढ़ गया। किसी ने आलोचना कर दी तो दुखी हो गए, पारा गिर गया। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देकर घूम रहे हैं। ये एक तरह से रिएक्टिव जीवन है। और थर्मोस्टेट? थर्मोस्टेट इसके ठीक विपरीत है। थर्मोस्टेट कमरे के तापमान को पढ़ता नहीं है, वो उसे तय करता है। अच्छा। अगर बाहर 45 डिग्री गर्मी है लेकिन आपने थर्मोस्टेट को 24 डिग्री पे सेट कर दिया है, तो वो एयर कंडीशनर को चलाकर कमरे का तापमान 24 डिग्री पर ले आएगा। मतलब वो माहौल से प्रभावित नहीं होता, वो माहौल को प्रभावित करता है। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो स्वामी की तरह जीते हैं, जो प्रोएक्टिव हैं। इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण, जैसे घर की कोई स्थिति? बिल्कुल। मान लीजिए आप काम से थक कर घर आते हैं और देखते हैं कि बच्चे लड़ रहे हैं, घर बिखरा पड़ा है, हर तरफ शोर है। एक थर्मोमीटर व्यक्ति क्या करेगा? वो उस माहौल को देखकर खुद भी गर्म हो जाएगी, वो भी चिल्लाने लगेगी, ये क्या तमाशा लगा रखा है, और घर का तापमान 50 डिग्री से 80 डिग्री पर पहुंच जाएगा। सही। और एक थर्मोस्टेट व्यक्ति क्या करेगा? वो बाहर का शोर देखेगा लेकिन अपने अंदर का तापमान नहीं बढ़ाएगा। वो अपनी शांति को 24 डिग्री पर सेट रखेगा। हाँ, और वो शांति से स्थिति को संभालेगी और उसकी वो शांत ऊर्जा धीरे धीरे पूरे घर के माहौल को भी शांत कर देगी। बच्चे भी उसे देखकर स्थिर हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा हो? बाहर से अंदर जैसा थर्मोमीटर में होता है, या अंदर से बाहर जैसा थर्मोस्टेट में होता है? बिल्कुल। और जब हम ये चुनाव कर लेते हैं कि हमें थर्मोस्टेट बनना है, तभी स्वपरिवर्तन की असली शक्ति शुरू होती है। जी, लेकिन यह कहना आसान है, करना मुश्किल। दुनिया को बदलना तो हमें बहुत आकर्षक लगता है। हाँ, ये तो है। हमें लगता है कि अगर सब लोग सुधर जाएं तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पर ये तो कभी होता नहीं। इसी सोच पर एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, राजा और चमड़े के जूते। अच्छा। एक राजा था जो पहली बार अपने राज्य के दूरदराज इलाकों में पैदल घूमकर लौटा। रास्ते कंकड़ पत्थरों से भरे थे और उसके पैरों में छाले पड़ गए, बहुत दर्द हुआ। महल लौटकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने एक शाही आदेश दिया। क्या आदेश दिया? उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य की हर एक सड़क को मुलायम चमड़े से ढक दिया जाए, ताकि भविष्य में किसी के पैर में कंकड़ ना चुभे। अरे, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफी वाला आदेश था। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा खजाना खाली हो जाता। बिल्कुल। तब उसके एक बुद्धिमान मंत्री ने हिम्मत करके सलाह दी। क्या कहा उसने? उसने कहा, महाराज,
पूरी दुनिया को चमड़े से ढकने की क्या जरूरत है? इससे कहीं बेहतर है कि आप बस अपने पैरों को ढकने के लिए चमड़े का एक छोटा सा टुकड़ा पहन लें। और कहते हैं यहीं से जूते का आविष्कार हुआ। हाँ। ये कहानी तो बहुत गहरी है। दुनिया के कंकड़ पत्थर, मतलब बुरे लोग और कठिन परिस्थितियां, वो तो हमेशा रहेंगे। आप पूरी दुनिया पर कालीन नहीं बिछा सकते। आपको बस अपनी समझ और सहनशीलता का जूता पहनना होगा। जब आप जूता पहन लेते हैं तो कंकड़ गायब नहीं होते, लेकिन अब वो आपको चुभते नहीं है। यही स्वपरिवर्तन है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने की बजाय खुद को सुरक्षित कर लेना। लेकिन ये तो एक तरह से हार मान लेना नहीं हुआ कि ठीक है, दुनिया बुरी है, मैं ही अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेती हूँ। क्या खुद को बदलने से सामने वाला भी बदल सकता है? क्या ये मुमकिन है? आपका सवाल बहुत जरूरी है। जूता पहनना हार मानना नहीं, बल्कि समझदारी है। और हाँ, जब हम खुद को बदलते हैं तो अक्सर सामने वाला भी बदल जाता है। सच में? हाँ, इस पर हमारे स्रोतों में चीन की एक लोक कथा है, सासू माँ और जादुई जहर। लीली नाम की एक लड़की अपनी सास के रोज रोज के तानों से तंग आ चुकी थी और वो उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। बिल्कुल। वो एक वैद्य के पास गई और अपनी सास के लिए धीमा जहर मांगा। वैद्य बहुत समझदार थे। उन्होंने उसे जहर की जगह विटामिन का पाउडर दे दिया। अच्छा। और कहा, इसे रोज उनके खाने में मिलाना, पर एक शर्त है, किसी को शक ना हो, इसलिए अगले 3 महीने तक तुम्हें उनके साथ बहुत प्यार और सम्मान से पेश आना होगा। ऐसा दिखावा करो जैसे वो तुम्हारी सगी माँ हो। ये तो मुश्किल काम था, पर लीली मान गई होगी। हाँ, वो मान गई। उसने प्यार से रहने का नाटक शुरू कर दिया। सास कुछ भी कहती वो मुस्कुराकर मान लेती, उनकी दिन रात सेवा करती। और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे सास का पत्थर दिल पिघलने लगा। उनका व्यवहार भी अपनी बहू के प्रति बदलने लगा। 3 महीने बीतते बीतते घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मतलब दोनों में माँ बेटी जैसा प्यार हो गया। जी। तब लीली घबराकर वैद्य के पास भागी और कहने लगी, बाबा, मुझे उस जहर का तोड़ दे दीजिए। मेरी सास दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। तब वैद्य ने सच बताया होगा। वाह, मतलब दुनिया एक गूंज की तरह है, एक एको। हम जो देंगे वही लौट कर आएगा। लीली ने नफरत दी तो नफरत मिली, और जब प्यार देना शुरू किया तो प्यार लौट कर आया। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसे द रिपल इफेक्ट या तरंग प्रभाव कहते हैं। अच्छा। यह प्रक्रिया हमेशा अंदर से बाहर की ओर चलती है। यानी सबसे पहले स्व, फिर परिवार, फिर समाज और अंत में विश्व। सही। जब हम खुद को शांत और सकारात्मक बनाते हैं तो हमारी वो ऊर्जा हमारे परिवार को प्रभावित करती है। मनोविज्ञान में मिरर न्यूरॉन्स का सिद्धांत है। हाँ, जो कहता है कि हम अनजाने में ही एक दूसरे की ऊर्जा की नकल करते हैं। बिल्कुल। जब परिवार सुधरते हैं तो वो समाज के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं, और जब समाज का चरित्र बनता है तो देश और दुनिया की चेतना में बदलाव आता है। इसका एक अच्छा उदाहरण यथा राजा तथा प्रजा का सिद्धांत भी हो सकता है। जैसे किसी ऑफिस में बॉस की ऊर्जा नीचे तक कैसे पहुंचती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर एक बॉस अहंकारी और गुस्सैल है तो उसका मैनेजर भी तनाव में रहेगा, और वो तनाव नीचे कर्मचारियों तक पहुंचेगा। यहां तक कि उसका ड्राइवर भी सड़क पर आक्रामक हो जाएगा। बिल्कुल। वो भी कहेगा, जानता नहीं साहब कौन है। बॉस का अहंकार नीचे तक रिश्ता है। और वहीं अगर बॉस विनम्र और शांत है, जैसे रतन टाटा का उदाहरण दिया जाता है, तो उनका स्टाफ भी वैसा ही विनम्र होता है। हम जिसकी संगत में रहते हैं वैसा रंग हम पर चढ़ता ही है। इस संगत के रंग पर आइंस्टीन और उनके ड्राइवर की कहानी बहुत मजेदार है। हाँ, वो दिखाती है कि संगत का असर कितना गहरा होता है। आइंस्टीन दुनिया भर में घूम घूम कर सापेक्षता के सिद्धांत पर एक ही लेक्चर देते थे। उनका ड्राइवर हर लेक्चर में पीछे बैठकर सुनता था। एक दिन ड्राइवर ने कहा, सर, मैंने आपका लेक्चर इतनी बार सुना है कि मुझे शब्द शब्द रट गया है, मैं भी दे सकता हूं। और आइंस्टीन मान गए। आइंस्टीन मुस्कुराए और कहा, ठीक है, अगली जगह मुझे कोई पहचानता नहीं है, आज तुम आइंस्टीन बनना और मैं ड्राइवर बनकर पीछे बैठूंगा। कमाल है। ड्राइवर ने मंच पर जाकर हूबहू आइंस्टीन जैसे ही भाषण दिया। किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन क्या? भाषण के बाद दर्शकों में से एक प्रोफेसर ने बहुत ही मुश्किल और तकनीकी सवाल पूछ लिया। तब तो वो पकड़ा गया होगा। सबको यही लगा, लेकिन ड्राइवर भी आइंस्टीन के साथ रह रहकर हाजिर जवाब हो गया था। उसने हंसते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, आपका सवाल तो इतना ज्यादा आसान है कि इसका जवाब तो पीछे बैठा मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। ड्राइवर ने क्या दिमाग लगाया। और फिर असली आइंस्टीन ने खड़े होकर उस सवाल का जवाब दिया। बात बहुत गहरी है।
अगर हम खुद एक सकारात्मक और शांत ऊर्जा का स्रोत बन जाए तो हमारे संपर्क में आने वाले लोग भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही है, असली शक्ति दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि खुद को साधने में है। जब आप अपने अंदर का बारूद खत्म कर देते हैं, अपनी समझ का जूता पहन लेते हैं और एक थर्मोस्टाट की तरह जीना सीख जाते हैं, तो बाहरी दुनिया की माचिसें और कंकड़ पत्थर आपको परेशान नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। हमने सुना कि खुद को बदलना चाहिए, पर इस बदलाव के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है धैर्य। और इस पर भी हमारे स्रोतों में एक आखिरी कहानी है, शेर की मूंछ। अच्छा? एक महिला थी, यूनोक, जो अपने गुस्सैल पति से बहुत परेशान थी। वो एक साधु के पास कोई जादुई दवा लेने गई जिससे उसका पति बदल जाए। साधु ने कहा, दवा बनाने के लिए मुझे एक जिंदा पहाड़ी शेर की मूंछ का बाल चाहिए। एक जिंदा शेर की मूंछ? ये तो असंभव काम था। बिल्कुल, लेकिन यूनुक ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज जंगल जाती, शेर के लिए खाना रखती, धीरे धीरे उसके करीब जाती। महीनों लग गए। उसने 6 महीने के अथाह धैर्य और प्रेम से उस जंगली शेर का विश्वास जीत लिया। हाँ, एक दिन उसने प्यार से शेर के सिर पर हाथ फेरा और उसकी मूंछ का एक बाल तोड़ लिया। शेर ने कुछ नहीं किया। तो उसे दवा मिल गई। वो खुशी खुशी साधु के पास आई और बाल दिया। साधु ने वो कीमती मूंछ ली और उसे सामने जल रही आग में फेंक दिया। क्या फेंक दिया? यूनुक चिल्लाई, ये आपने क्या किया? मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे हासिल किया था। और साधु ने क्या कहा? साधु ने शांति से कहा, दवा उस मूंछ में नहीं थी, दवा उस धैर्य और प्रेम में थी जो तुमने एक जंगली जानवर को जीतने में सीखा। अच्छा। अगर तुम इस धैर्य से एक खूंखार शेर को वश में कर सकती हो तो क्या अपने पति को नहीं जीत सकती? वाह, असली दवा तो प्रक्रिया में ही छिपी थी। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा शेर है, कोई कठिन व्यक्ति या कोई मुश्किल परिस्थिति जिसे इसी धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है? We really want to know your thoughts on this. Please answer in the YouTube comment section or drop your questions in the inbox.